ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 6 to 10 we'll chant together. चैप्टर 5 श्लोक नंबर 6 से लेके 10 तक we'll chant together. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। हरिओम। हम श्लोक नंबर 7 अध्याय नंबर 5 से शुरू करेंगे। चैप्टर 5 वर्स नंबर 7। इसको हमने पूरा नहीं किया था तो इसको थोड़ा सा एस्पेक्ट छोड़ दिया था और आपसे मैंने कहा था 2 शब्दों पे हम विचार करेंगे, संवृत्ति संभाव हो और समव्यवहार हो। समदृष्टि है और समवृत्ति है। शब्द पे जरा ध्यान से विचार कीजिएगा। संभाव और समव्यवहार अलग अलग चीजें। आपका सबसे संभाव हो सकता है लेकिन सब लोगों से एक जैसा व्यवहार नहीं होता। पत्नी से आपका व्यवहार अलग है, माँ से आपका व्यवहार अलग है, बेटी से आपका व्यवहार अलग है, बहू से आपका व्यवहार अलग है। प्रेम सबसे है लेकिन संभाव है, समव्यवहार नहीं। आपका संभाव है अपने पूरे शरीर से, आपका पूरे शरीर से समभाव है लेकिन पूरे शरीर से समव्यवहार नहीं है। समदृष्टि हो, समवृत्ति नहीं हो। आंख पे कांटा चुभ जाए तो यू मे स्पेंड लैक्स एंड लैक्स रुपीस। आंख पे चोट लग जाए तो आप लाखों रुपए खर्च कर सकते हो और पांव में कांटा चुभे तो आप दूसरे कांटे से उसको निकाल सकते हो। आंख के कांटे को दूसरे कांटे से क्यों नहीं निकालते? आपका पूरे शरीर से संभाव है लेकिन व्यवहार हर किसी से अलग अलग है। हर किसी से एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता और ना होना चाहिए। तो भगवान ने जब कहा सर्वभूतों, सब भूतों की आत्मा में अपनी आत्मा को समझने वाला, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, तो लोगों ने ये समझ लिया सोशलिज्म आ जाना चाहिए। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ना, देयर इज नो इज्म। हिंदू, देयर इज नो इज्म इन हिंदुइज्म। ये तो अंग्रेजों ने दिया हमें नाम। जैसे कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, इस्लामिज्म है। इज्म अलग अलग शब्दों से बनता है।
कैपिटलिज्म है, ये सनातन धर्म था। और सनातन धर्म सनातन नियमों पे चलता है। और नियम क्या कहते हैं, और नियम का देने वाला कौन है? श्रीमद् भगवद गीता। शास्त्रम प्रमाणम अस्ति, जैसे संसार के लॉ कॉन्स्टिट्यूशन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, पार्लियामेंट बनाता है, इसी तरह स्पिरिचुअल लॉज किसने बनाए हैं? श्रीमद् भगवद गीता में कहा है सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सब में संभाव, समव्यवहार नहीं। इसी को समस्या हो जाती है। तो जब हर व्यक्ति सोचता है कि ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति सबसे एक जैसा व्यवहार करेगा, नहीं करेगा। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति सबसे एक जैसा व्यवहार करने लग जाए तो क्योस हो जाए संसार में। सबसे संभाव है, व्यवहार नहीं। जैसे आपका अपनी बेटी से, अपनी मां से, अपने पत्नी से, अपनी भाभी से, अपनी बहू से सबसे संभाव है, लेकिन व्यवहार आपका अलग अलग है। पहले 7 श्लोकों में हमने जो देखा, यदि आपको मैं समरी देता हूं पूरे श्लोकों की, 5वां अध्याय की समरी देता हूं, तो पहले 7 श्लोक बताते हैं भोगी, सन्यासी और ज्ञानी। दूसरे पाठ है उनका कर्म से क्या संबंध है, 8 से लेके 12 तक। उनकी आत्मस्थिति कैसी है, इंटरनल स्टेज कैसा है, और सन्यास से ध्यान और आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते। मैं इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ज्ञान कभी भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, ज्ञान कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। जहां कॉम्प्लिकेटेड ज्ञान हो जाए तो वह क्योस हो जाता है, इसलिए शास्त्र समझ नहीं पाए। तो 4 नाम देते हैं हम यहाँ पे। एक है भोगी, दूसरा है योगी, तीसरा है सन्यासी और 5वां है ज्ञानी। 5 नाम दिए जाते हैं हम आपको। पहला है भोगी, दूसरा है योगी, तीसरा है सन्यासी, चौथा ज्ञानी। ये 4 तरह के लोग हैं। भोगी के अंदर बहुत सारे डिजायर है। मेरे पास चार्ट बना हुआ, मैं आपको वही दिखा देता हूँ। सॉरी, ये जो मुझे व्हाइट बोर्ड पे पूरा बनाना नहीं आता। जो भोगी के अंदर बहुत वासना है। यदि आप भोगी देखिए यहाँ पे, तो भोगी में बहुत वासना है, और गोल क्या है उसकी लाइफ का? सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ इंजॉयमेंट, सेंस इंजॉयमेंट। मैं सिंपल भाषा में बताता हूं। देखिए जी, भोगी कौन है? जिसके अंदर बहुत सारी डिजायर्स है, और उसका पर्पस क्या? भोग विलास करना। ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। भोगी के अंदर बहुत सारी डिजायर है, और उसका पर्पस है भोग विलास करना। और लक्ष्य क्या है? भोग विलास। और जीवन में तमस और रजस में ज्यादा रहता है। या तो एक्साइटेड हो जाता है, या डिप्रेशन में चला जाता है। या तो एक्साइटमेंट बहुत हो जाती है, या सौरो हो जाती है। ये भोगी का ट्रेडमार्क है। भोगी के बाद आता है योगी। हम 4 शब्द बात करें, भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी। योगी के अंदर भी बहुत डिजायर्स हैं, भोगी के अंदर भी बहुत डिजायर है, और योगी के अंदर भी बहुत डिजायर है। लेकिन योगी का पर्पस है अपनी डिजायर को कम करना, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जीता है। योगी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जीता है, और उसमें सत्व ज्यादा है। सन्यासी के अंदर बहुत कम डिजायर्स हैं, भोगी के अंदर बहुत ज्यादा डिजायर है, योगी के अंदर भी बहुत ज्यादा डिजायर है। लेकिन उसका पर्पस क्या है? सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं। वो अभी गुस्से को कंट्रोल करना चाहता है, वो अपने भय को, क्रोध को, टेंशन को कम करना चाहता है योगी। लेकिन सन्यासी के अंदर बहुत कम डिजायर है, उसके अंदर क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष काफी हद तक निकल गया। और सन्यासी का पर्पस क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। उसमें सत्व ज्यादा होता है। और इस अध्याय में हम बात करते हैं ज्ञानी की। ज्ञानी में कोई डिजायर नहीं है, वो सेल्फ रियलाइज्ड हो चुका है। जैसे नदी समुद्र में जुड़ गई हो, नदी जब समुद्र में जुड़ जाए तो उसके बाद अब उसमें कोई और इच्छा नहीं रहती, वो समुद्र बन जाती है। तो हम सब योग कर रहे हैं उस प्रभु से जुड़ने के लिए, और जो प्रभु से जुड़ जाए प्रभु बन जाता है। जो व्यक्ति प्रिंसिपल की सीट से जुड़ जाए वो प्रिंसिपल बन जाता है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री की सीट से जुड़ जाए वो प्रधानमंत्री बन जाता है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति की सीट से जुड़ जाए
वो राष्ट्रपति बन जाता है। जो आदमी जेल से जुड़ जाए वो कैदी बन जाता है। जो व्यक्ति जिस चीज से जुड़ जाए उसी का हो जाता है। तो प्रभु से जुड़ा हुआ व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है। तो भोगी से योगी, योगी से सन्यासी, सन्यासी से ज्ञानी। ये 7 श्लोकों में हमने बात करी। अब जो पोर्शन आने वाला है इनके दिखते कैसे, बाहर से कर्म कैसे, लेकिन उस पर पहुंचने से पहले मैं 3 शब्द हैं वो उसको जरा ध्यान से करता हूं। वह शुद्धात्मा, विजितात्मा और जितेंद्रिय। उसके मन में मल नहीं है। कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। ये है ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर भगवान को नहीं ढूंढना, भगवान आपको ढूंढ लेगा। मीनिंग यू बिकम वन विद द सुप्रीम रियलिटी। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से जुड़ा और क्रिकेट एक हो गए, अमिताभ बच्चन एक्टिंग से जुड़ा वो और अमिताभ बच्चन और एक्टिंग एक हो गए, लता मंगेशकर संगीत से जुड़ी, लता मंगेशकर और संगीत एक हो गए, विवेकानंद प्रभु से जुड़े, विवेकानंद और अध्यात्म एक हो गए। तो जो प्रभु से जुड़ जाए वो प्रभुमय हो जाता है। शुद्धात्मा है, विजितात्मा, जितेंद्रिय। ये एब्सोल्यूट लेवल पे भी, रिलेटिव लेवल पे। शंकराचार्य का एक एग्जाम्पल है, उसको बताने के बाद अगला श्लोक शुरू करते हैं। शंकराचार्य ने 5 जानवरों के उदाहरण दिए। हम बात करें जितेंद्रिय। 5 जानवरों की कल्पना करिए। कल्पना क्या है, ये सत्य है। पहला है मछली। 5 इंद्रियां आपके पास, जीभ है, नाक है, आंख है, कान है और स्किन है। ये 5 इंद्रियां हैं जी आपकी। 5 सेंसेस हैं। भोगी का पर्पस क्या है? सेंस एंजॉयमेंट। भोग विलास का मतलब यही है, सेंस एंजॉयमेंट, सेंस इंडल्जेंस। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेंस एंजॉयमेंट इफ इट्स अंडर योर कंट्रोल। आई रिपीट, सेंस एंजॉयमेंट ब्लेसिंग है if you know how to handle it. इलेक्ट्रिसिटी वरदान है if you know how to handle electricity. But if you don't know how to handle electricity, electricity can electrocute you. तो इंद्रियों को, मैं ये नहीं कह रहा, शास्त्र ये नहीं कह रहे इंद्रियों को जब्त कर दो, इंद्रियों को पूरी तरह से दबा दो ना, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। लेकिन 5 इंद्रियों का शंकराचार्य एग्जांपल देता है। पहला है मछली। मछली की वीकनेस है टेस्ट पे। आटा डाला जाता है, आटे में कांटा होता है, आटे को खाती है और कांटे में फंस जाती है। द फिश हैज अ वीकनेस फॉर टेस्ट। आटे को खाती है और कांटे में फंस जाती है। Second, a deer. Deer has a weakness for sound. It's not my concoction. It's Adi Shankaracharya's ideas. दूसरा है डियर, हिरन। हिरन की कमजोरी है संगीत। यदि आपने पुरानी पिक्चर बैजू बावरा या तानसेन देखी हो, तो जब तानसेन या बैजू बावरा संगीत बजाते हैं तो चारों तरफ हिरन ही हिरन, हिरन हिरन। So deer has a weakness for ear. तो शिकारी क्या करते हैं? हारमोनियम लेके जाते हैं, सितार बजाते हैं और हिरन आते हैं और उन पे कब्जा कर लिया जाता है। Deer has a weakness for ear. The fish has a weakness for taste. The bee has a weakness for smell. मधुमक्खी की खुशबू पे कंट्रोल नहीं है। भंवरे को ले लीजिए, भंवरे का खुशबू पे कंट्रोल नहीं है, वो फूल पे जाता है, फूल बंद हो जाता है और वहीं मर जाता है। पतंगे का रोशनी पे कंट्रोल नहीं है, मौत लाइट को देखती है और उस पर अट्रैक्ट हो जाती है और मर जाती है। हाथी का टच पे कंट्रोल नहीं है, मछली का जीभ पे कंट्रोल नहीं है, हिरन का कान पे कंट्रोल नहीं है, भंवरे का खुशबू पे कंट्रोल नहीं है, पतंगे का रोशनी पे कंट्रोल नहीं है और हाथी का स्पर्श पे, टच पे कंट्रोल नहीं है। मेटिंग सीजन में शिकारी क्या करते हैं? सामने हथनी रखते हैं। मस्त हाथी जब हथनी को देखता है भागता है और बीच में बहुत बड़ी एक गड्ढा डाला होता है और गड्ढे के ऊपर सिर्फ घास होती है और मस्त हाथी जब हथनी को टच करने के लिए भागता है उस गड्ढे में गिर जाता है। ये पांचों जानवरों का एक एक इंद्री पे वश नहीं है। और हश्र क्या है हम सब जानते हैं। आदमी का क्या हाल है जिसका पांचों इंद्रियों पे वश नहीं है। तो ज्ञानी कौन है? वो नहीं जिसने बहुत किताबें पढ़ी हैं, वो नहीं जो लेक्चर देता है, वो नहीं जिसने बहुत सारी डिग्रियां हासिल करी,
ज्ञानी वो है शुद्धात्मा, विजितात्मा और जितेंद्रिया। इसलिए यदि कोई कहे ना कि आदमी तो बड़ा ज्ञानी है, उनके घर वालों से पूछ लेना कितना गुस्से पे कंट्रोल है, कितना भय है, कितना क्रोध है, कितनी खाने पे वश है। और यदि आपका इंद्रियों पे विवश नहीं है, आप विवश है, तो दिल्ली बहुत दूर है। तो अभी मोक्ष की बात छोड़ दीजिए। यदि आपका मेरा इंद्रियों पे ही वश नहीं है, एक आइसक्रीम देख के लार निकलने लगती है, एक छोटी सी चीज को देख के आपके मुख से लार निकलने लगती है, तो इसका मतलब दिल्ली दूर है। तो अभी भोगी से आप ज्ञानी बनने की मत सोचिए। लेट्स स्टार्ट विद द योगी। अपने इन डिजायर को, अपनी इन कामनाओं को, अपनी इन इच्छाओं पे, मैं नहीं कहता खत्म कीजिए, इस पे वश कीजिए। ये आपको विवश ना करे, आपको वश में, आप इसको वश में रखें। आप इसके वश में आ गए तो गई भैंस पानी में। आपने इसको वश में कर लिया, देयर इज ए हाईएस्ट हैप्पीनेस वेटिंग फॉर यू। वर्स नंबर 8 वर्स नंबर 8 चैप्टर नंबर 5। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् 9 बिट साथ में प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। The knower of truth, united with self, thinks, I do nothing at all. Seeing, hearing, touching, smelling, eating, going, sleeping, breathing, speaking, releasing, seizing, opening and closing the eyes, he is convinced the senses move among the sense objects. यदि किसी को पता करना हो कि भगवत गीता में वो चैंटिंग में निपुण है कि नहीं है, तो ये 2 श्लोक दे देना। इसे टंग ट्विस्टर, सबसे मुश्किल श्लोक है गीता जी के। इसे टंग ट्विस्टर है। पश्यन् श्रवण स्पर्श जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जन गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि। ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के कर्म से क्या संबंध है, ये विषय चल रहा है। हमने बात कर रहे थे भोगी की, योगी की, सन्यासी की, ज्ञानी की। भोगी कौन है? जिसमें बहुत सारी डिजायर है। योगी कौन है? जिसमें बहुत सारी डिजायर है, लेकिन पर्पस क्या? अपनी सेल्फ को डेवलप, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपनी कामनाओं को वश में करने। सन्यासी में बहुत कम डिजायर्स है और पर्पस क्या? ब्रह्म मोक्ष प्राप्ति। और ज्ञानी सेल्फ रियलाइज्ड है, उसमें कोई डिजायर नहीं है। जब जाग गए, आप सपने से जाग गए, तो सपने को ठीक करने की कोई इच्छा नहीं, उससे आप निर्लेप हो जाते हो, ऊपर उठ जाते हो। सो यहाँ पे भगवान कृष्ण जी 8वें श्लोक से लेके 8वें से लेके 12 तक उनका कर्म से क्या संबंध है, सुनिएगा जरा। सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति के अंदर कोई डिजायर नहीं है, उसके अंदर कोई डिजायर नहीं। यदि डिजायर है तो सेल्फ रियलाइज नहीं है। आप कहोगे फिर डिजायर नहीं है तो फिर वो प्रवचन भी तो देता है, वो खाता है, वो ट्रैवल करता है, वो दुनिया घूमता है, तो यदि डिजायर नहीं है तो क्यों नहीं करता? क्यों करता है वो? नर्सरी क्लास का बच्चा नहीं समझता कि पीएचडी कैसे जीता है। नर्सरी क्लास का बच्चा नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकता कि पीएचडी में क्या होता है। डोंट इवन ट्राई दैट।
जो स्लम में रह रहा व्यक्ति वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता कि मुकेश अंबानी कैसे जीता है। जो स्लम में रह रहा है वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि बिल गेट्स की लाइफस्टाइल कैसी है। बियॉन्ड हिज कॉम्प्रिहेंशन है, हम सोचते भी नहीं है। वी डोंट इवन पुट आवर थॉट। सो हम स्पिरिचुअल स्लम में रहने वाले wants to know how a self-realized person function. क्लोज थे, सबसे ज्यादा क्लोज था अर्जुन भगवान कृष्ण का सखा था, संबंधी था, दोस्त था, रिश्तेदार था। कृष्ण जी की बहन से सुभद्रा से विवाह हुआ था। 11वें अध्याय में अर्जुन कहता है भगवान से, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया, हमने एक ही बर्तन में खाना खाया, हम एक ही बिस्तर पे सोए। I never realized I never be able to fathom your growth. So don't even try कि कौन सा आदमी, can I found it how a self-realized man function. सपने में सोया हुआ व्यक्ति सोच समझ जान देख नहीं सकता कि जागृत व्यक्ति कौन है। हम सब 10 जने सोए हुए हैं एक बड़े कमरे में, एक हॉल कमरे में, सब लोग सोए हैं, 10 जने सोए हैं। उस 10 में से एक जाग गया। जो जाग गया वो जानता है कि वो जाग गया, और वो जानता बाकी सब सोए हैं। लेकिन जो सोए हुए हैं उनमें से कोई भी नहीं जान सकता कि जागृत कौन है। सपने का आइंस्टाइन भी जागृत के डफर को नहीं जान सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धि से समझने की कोशिश मत कीजिएगा। उपनिषद कहते हैं ब्रह्म को समझना इस बुद्धि से ऐसे है जैसे सूखे पत्ते को, अंगारे को सूखे पत्ते पे पकड़ना। ज़ेन फिलॉसफी कहती है ज़ेन मास्टर को समझना ऐसा है, बुद्धि से बांधना ऐसा है जैसे शेर को बाल से बांधना। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक थोड़ा सा आपके दिमाग में एक ख्याल आ जाए कि वो स्टेट है कैसी। तो यहां 8वें श्लोक में और 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं द नोअर ऑफ द ट्रूथ यूनाइटेड विद द सेल्फ। द नोअर ऑफ द ट्रूथ, नोअर ऑफ द ट्रूथ डजंट मीन थ्योरेटिकली, एक्सपीरियंसली। जिसने सत्य को जान लिया, नदी समुद्र बन गई है, सपने वाला व्यक्ति जागृत हो गया। वंस यू रियलाइज योर सेल्फ, मैन माइनस वासना इज इक्वल टू गॉड। रामतीर्थ, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू यू एंड मी। ये हम और आप है। सो जितनी डिजायर ज्यादा है उतने हम प्रभु से ज्यादा दूर हैं। सिंपल। जितनी डिजायर ज्यादा उतना भय, उतना क्रोध, उतनी ईर्ष्या, उतना खुंदक, उतना डर ज्यादा। जितनी डिजायर ज्यादा उतना भय ज्यादा है। भय को दूर करना है तो उसके रूट कॉज को दूर कीजिए जो डिजायर है। तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति तत्ववेता युक्त मानता है the knower of the truth united with the self thinks I do nothing at all. मैं कुछ नहीं करता। देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते। मैं आपके सामने वर्स देता हूं, सामने प्लीज रीड। वर्स है आपके सामने आता है। The knower of the truth, united with the self, thinks, I do nothing at all. Seeing, hearing, touching, smelling, eating, going, sleeping, breathing, speaking, releasing, seizing, opening and closing the eyes. He is convinced, indriyartheshu indriyarthe vartante iti dhare. The sense moves among the sense object. इंद्रिया इंद्रियों में वर्त करे। इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो समझाया नहीं जा सकता। फिर भी कुछ ना कुछ तो तरीका ढूंढ नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति ऐसे जैसे हवा में सूखा पत्ता,
ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति ऐसे है जैसे हवा में सूखा पत्ता कहां जाता है, उसका अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। सूखे पत्ते का हवा में कोई अपना पर्सनल एजेंडा नहीं है, दैट आई वांट टू बिहेव लाइक दिस, आई वांट टू बिहेव लाइक दिस। जहां हवा ले जाए, जहां चला जाए, उसके अंदर कोई इंडिजायर नहीं है कि ये करूं या ये ना करूं, ये करूं ये करूं, क्योंकि जहां कम वक्त डिजायर आई तो उसके रिश्तेदार आएंगे ही आएंगे। बहुत बार मैंने एग्जाम्पल दिया, मनु का विवाह हुआ कामनी के साथ, कामनी के 2 संतानें पैदा हुई। बहुत बार मैंने एग्जाम्पल दिया, ऊपर थल था, नीचे जल था, एक तरल था, एक स्थल, एक तत्व की ही प्रधानता, जड़ कहो या उसको चेतन। कामायनी, जयशंकर प्रसाद द्विवेदी की कविता, कामायनी, उसमें कहते हैं ऊपर थल था, नीचे जल था, एक तरल था, एक स्थल। उसमें सुधा करके पोयम का संकलन है, जिसमें मनु का विवाह हुआ श्रद्धा के साथ, और श्रद्धा टोका टाकी करती थी। धीरे धीरे श्रद्धा के साथ संबंध में 2 संतान पैदा हुई। वो नाम क्या मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब टोका टाकी करती थी श्रद्धा, तो मनु का मन श्रद्धा से हटके दूसरी स्त्री पर लग गया, जिसका नाम था कामिनी। और कामनी खुली छूट दे, जब मर्जी खाओ, जब मर्जी आओ, जब मर्जी सो। धीरे धीरे मनु का मन श्रद्धा से हटके कामनी में लग गया, और कामनी के संबंध से मनु के घर में 2 संतान पैदा हुई। और जो 2 संतानें बड़ी हुई तो उन दोनों संतानों ने श्रद्धा को घर से निकाला, बच्चों को घर से निकाला, और कामनी और उसकी 2 संतानें बैठ के मनु के उस राज्य में राज करने लगी जिसके 9 द्वार थे। मनु राजा था उस राज्य का जिसके 9 द्वार थे। मनु की पहली पत्नी श्रद्धा थी। श्रद्धा को, उसके 2 बच्चों को निकाल दिया, और फिर मनु का कामनी के साथ संबंध हुआ, 2 बच्चे हुए, और उन दोनों बच्चों ने कामनी के साथ मिलके मनु को उसके घर पे कैद कर लिया। और जब कैद कर लिया तो श्रद्धा के बच्चों को पता चला, श्रद्धा और उसके बच्चे आए, उन्होंने कामनी के दोनों बच्चों को मारा, कामनी को अरेस्ट किया, और श्रद्धा और मनु अब दोबारा 9 द्वारों के राज्य में रह रहे हैं ना। सिंपल आइडिया है, मनु मीन्स मन। ये 9 द्वारों का शहर, 9 गेट्स इस बॉडी में है, तो 9 द्वारों का शहर मीन्स ये बॉडी। मनु, श्रद्धा मीन्स बुद्धि, और बुद्धि आपके मन को हमेशा टोकती है। बुद्धि मन को, डायबिटीज का मन करता है मीठा खाने का, बुद्धि क्या कहती है? ना खा, ना खा, ना खा। आपका मन करता है सोए रहने का, बुद्धि कहती है उठ, बुद्धि टोकती है। और किसी मन को पसंद नहीं है बुद्धि का टोकना। तो मनु का श्रद्धा से धीरे धीरे संबंध टूटने लगा। उनके 2 बच्चों का नाम था विवेक और वैराग्य। और फिर आई उसके जीवन में कामनी। कामनी में इच्छा, और कामनी की 2 संतान हुई, भय और क्रोध। और भय और क्रोध ने आपके मन को आपके घर में, इस 9 द्वारों के घर में कैद करके रखा हुआ। तब बुद्धि अपने श्रद्धा बुद्धि अपने 2 संतान लेके आए, विवेक वैराग्य, डिटैचमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन। और उस विवेक वैराग्य ने भय को, क्रोध को मारा, कामना को मारा नहीं, उसको अब कंट्रोल में किया। क्योंकि कामना आएगी तो साथ उसके भाई भतीजे रिश्तेदार आएंगे ही आएंगे। सो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति के अंदर कोई कामना नहीं, इसलिए उसके अंदर कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई एजिटेशन नहीं। फिर कहेगा तो बड़ी बोरियत हो जाएगी लाइफ, बड़ी बोर लाइफ हो जाएगी। जब मैं छोटा था कंचे बहुत खेलता था, पतंगों से खेलता था। बाबूजी सारा दिन अखबार पढ़ते रहते थे। मैं कहता था बाबूजी सारी जिंदगी तो बोरियत है, सारा दिन अखबार पढ़ते रहते, मैं तो जिंदगी भर कंचे नहीं छोड़ूंगा। आई कांट इवन फैथम दैट स्टेट दैट टाइम। सो प्लीज ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति गच्छन स्वपन, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आता हूं। इस श्लोक को एक बार और पढ़ना प्रेमा, एक बार 8वें 9वें को एक बार और पढ़ना। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। Now, पहला शब्द यूज किया है श्लोक में गच्छन और स्वपन। पहला सिस्टमैटिकली नहीं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 13 क्वालिटीज यूज करी है श्लोक में। सबसे पहला है गच्छन और स्वपन। गच्छन मीन्स गोइंग, स्वपन मीन्स स्लीपिंग। मीन्स थ्री स्टेजेस में हम जाते हैं। गच्छन मीन्स गोइंग, सिंबलाइज करता है वेकिंग स्टेट। स्लीप सिंबलाइज करता है ड्रीम और डीप स्लीप स्टेट। तो वेकर, ड्रीमर और डीप स्लीप तीनों स्टेट में 3 लोक है हमारे यहां, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत, इस समय हम जागृत में हैं, आई होप सो। दूसरे हम स्वप्न में या सुषुप्ति में चले जाते हैं। तो गच्छन और स्वपन बात करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। फिर शब्द आता है पश्यन, श्रवण, स्पर्श, जिग्रन, अश्नन। मीन्स सीइंग, hearing, touching, smelling, eating। ये परसेप्शन है। आप 5 इंद्रियों से लेते हो। 5 इंद्रियों से आप स्मेल करते हो, आंख से देखते हो, कान से, जैसे मैंने बताया 5 जानवरों के उदाहरण। उसके बाद सीजिंग, रिस्ट्रेनिंग, विसर्जन। ये इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं। प्राण योग प्राणमय कोश के अंदर आते हैं। इसका मतलब है ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति को बाहरी एक्टिविटी और भीतरी एक्टिविटी, प्रलपन, स्पीकिंग, ब्रीदिंग, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, इवन मैकेनिकल एक्टिविटी, आंखें बंद करना और आंखें खोलना, इन सब से वो निर्लेप है। सो यहां पे कर्म को एक स्पेक्ट्रम देके बताया गया। क्या कहा है भगवान ने कि जो भी हो रहा है वो अपने आप वर्तना। इस एग्जाम्पल को मत भूलेगा। सूखा पत्ता हवा में, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति एक सूखे पत्ते की तरह जो हवा में जा जाता है, और जहां जाता है वहां ताजगी ले आता है। हवा जहां जाती है वहां एक फ्रेशनेस ले आती है। इवॉल्व इंडिविजुअल जहां जाएगा वहां पे एक मजा ले आएगा, और ग्रॉस इंडिविजुअल जहां जाएगा वहां पे सजा ले आएगा, वहां मजा चला जाएगा। आपके ग्रुप में कोई सेल्फिश आ जाए तो सारा ग्रुप का मजा खराब हो जाता है। एक व्यक्ति भी खराब आ जाए पूरा ग्रुप का मूड खराब हो जाता है। इट्स वेरी ट्रू। हम तो हर 2 साल में दुनिया के किसी कोने में ग्रुप लेके जाते हैं। एक व्यक्ति भी, इसलिए हम वी आर वेरी केयरफुल कौन सा हमारे ग्रुप में जाता है। एक व्यक्ति भी ऐसा हो जाए जिसके अंदर व्यवहार स्वभाव ग्रॉस हो तो पूरे ग्रुप को बिगाड़ देता। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति के आते ही इस माहौल क्या हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। तो वो व्यक्ति ग्रहण करते हुए वो कहता है ये मैं नहीं कर रहा, इंद्रियां इंद्रियों में वर्त रही है। I understand it is difficult to comprehend at this level how does a self-realized function, individual function, but भगवान जी सामने बैठे हैं अर्जुन के। अर्जुन पूछता है भगवान जी से दूसरे अध्याय के, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। अर्जुन मित्र है, सखा है, दोस्त है। फिर पूछता है अर्जुन कि जो सेल्फ रियलाइज व्यक्ति है वो कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे लक्षण है। इसका मतलब वो समझ नहीं पाया, और भगवान जी ने ये नहीं कहा मैं तेरे सामने बैठा हूं। उन्होंने अलग अलग स्वरूप से दिखाया। संत को समझने के लिए संत बनना पड़ेगा। ओनली मिल्टन अंडरस्टैंड्स द मिल्टन। आगे क्या कहते हैं, श्लोक नंबर 10, अध्याय नंबर 5। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन
padmapatramibambhasa. He who, dedicating his actions to Brahman, acts abandoning attachment, is not tainted by sin as a lotus leaf by water. भगवान कहते हैं कर्मों को जो करता है ब्रह्म में समर्पण, संग को त्याग के, वो पाप में लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल में। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 4 स्टेजेस हैं, भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी। भोगी वो है, आई एम monotonously repeating because it's important for us to comprehend what the chapter 5, because with this and without this analysis we cannot comprehend the whole idea of Bhagavad Gita chapter 5. So there are 4 types of people: भोगी, योगी, सन्यासी, ज्ञानी। भोगी वो है जिनमें बहुत सारी डिजायर है और पर्पस क्या है, ऐश करना, और हिंदी की ऐश होना करना चाहते हैं और अंग्रेजी की ऐश बन जाते। लाइफ जिंदगी तो ऐश करने दी ली, ऐश करनी ससी तो ऐश करने, बाकी दिया गल्ला छड्डो, दिल साफ होना चाहिए, बस ऐश करने आए ना। भोगी का मकसद है इच्छा को फुलफिल करना, खत्म नहीं करना, और फुलफिल करने से डिजायर कभी खत्म नहीं होती। प्लीज रिमेंबर दिस, थ्रू एक्सपीरियंस यू कैन नॉट एग्जॉस्ट योर डिजायर। पिछले 50 सालों में, 55-60 सालों में, जितनी भी उम्र है, आपने कितनी चाय पी है? दिन में एवरेज 2 भी लगा लीजिए तो 365 डेज होते हैं, तो 300-350 भी लगा लीजिए तो 1 साल में आपने 700 चाय पी, और 50 साल का हिसाब लगा लीजिए तो कितना है, तो मुझे नहीं पता, हिसाब लगा लीजिए अपने। तो लगभग आपने 40,000 कप चाय पी ली है। नाउ कैन यू से जॉली वेल, नाउ आई डोंट हैव अ डिजायर बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट। नो, I repeat, through experience it's not easy to exhaust your desire through experience. You can, but it's a tough cookie to crack. भोगी क्या चाहता है? इच्छाओं को फुलफिल करना। योगी के अंदर भी बहुत डिजायर्स है, लेकिन उसको एक लक्ष्य मिल गया। लक्ष्य जब मिल गया तो वो चाहता है कि मैं सेल्फ डेवलपमेंट करूं। प्लीज रिमेंबर, योगी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं रह जीता। योगी का पर्पस सेल्फ डेवलपमेंट है, आत्मोद्धार है, अपने क्रोध, भय, ईर्ष्या को कम करना है। सन्यासी के अंदर बहुत कम डिजायर है और उसका पर्पस है मोक्ष प्राप्त करना। ज्ञानी के अंदर कोई डिजायर नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, नदी समुद्र में मिल गई, स्वप्न से जागृत में जाग गए। अब आपके अंदर स्वप्न को ठीक करने की कोई डिजायर नहीं है। तो श्लोक नंबर 10 सन्यासी के बारे में बात। कर्मों को जो करता हुआ, पिछले श्लोक में कर्म करता ही नहीं, पिछले श्लोक में तो कर्म वो करता ही नहीं, लेकिन कर्मों को जो करता है ब्रह्म में समर्पण करके, संग को त्याग कर, वह पाप में लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल में। कमल का पत्ता जल में, like a lotus leaf in a water. वो व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान सन्यासी है, मीन्स काफी हद तक डिजायर उसकी कम हो गई है, वो ऐसा रहता है जैसे कीचड़ में कमल का फूल। कीचड़ को कीचड़ उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। नीचे ग्रीसी लेयर होती है कमल के पत्ते में, लोटस लीफ के नीचे एक ग्रीसी लेयर होती है जो उसको अफेक्ट नहीं करती। गंध में बैठा है। तो ब्रह्म सन्यासी व्यक्ति, इवॉल्व्ड इंडिविजुअल, संसार को छोड़ता नहीं है। एनी फूल कैन फाइंड शांति इन शांति, एनी फूल कैन फाइंड शांति इन शांति, बट वाइज इज वन हु कैन फाइंड शांति इन अशांति। Any fool can find shanti in shanti, but wise is one who can find shanti in ashanti. तो ब्रह्म ज्ञान को इवॉल्व इंडिविजुअल जो सन्यासी है, जिसके अंदर काफी हद तक डिजायर कम है, अपने सारे कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करता है। वो जो भी कर्म कर रहा है वो परम ब्रह्म अर्पण कर देता है। ये लेक्चर भी दे रहा हूं तो इस बात से ना दूं
कि मैं लेक्चर दे रहा हूं, इस भाव से दूं प्रभु ने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया। तो जब आप अपने बच्चों की, फैमिली की, जॉब की, प्रोफेशन की, करियर की टेक केयर कर रहे हो, व्हेन यू आर टेकिंग केयर ऑफ किड्स, योर फैमिली, इस भाव से करो कि मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रही, नेचर ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने मुझे इस कर्म के लिए निमित्त बनाया। और अगर आप निमित्त मात्र में वापी भाव से करते हो, यू डू इट एज एन इंस्ट्रूमेंट, आपसे बड़े से बड़े काम आपसे सहज हो जाएंगे। लेकिन अहंकार से करते हो, आई एम द डूअर एटीट्यूड, तो बहुत छितर पड़ेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। छोटा बच्चा यदि गिरता है बिस्तरे से तो उसे चोट नहीं लगती। छोटा बच्चा यदि बिस्तरे से, बेड से गिरता है, उसे चोट नहीं लगती, क्योंकि वो सहज होकर गिरता है। हम और आप गिरे तो हमें चोट ज्यादा लगती है, क्योंकि हम गिरते वक्त अपनी बॉडी को स्टिफ कर लेते हैं, और जितना आप अपनी बॉडी को स्टिफ करोगे उतनी चोट ज्यादा लगेगी। जितनी ईगो आप में, मुझ में ज्यादा है, उतना दुख ज्यादा होगा। ये ले लीजिए, यदि आप दुखी हो तो आप ईगोटिस्टिकल हो। यदि मैं दुखी हूं तो इसका मतलब मेरी ईगो हर्ट हुई है। दुनिया में सारे दुख का मूल है ईगो। तो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति, सेल्फ रियलाइज में कोई ईगो नहीं है, तो उसमें दुख नहीं है। सन्यासी में ईगो है, अभी आईनस है, अभी उसमें आईनस है, लेकिन वो आईनस को उसने ब्रह्मार्पण कर दिया, अर्थात सारे कर्मों को ब्रह्म में अर्पण कर दिया। फिर वो व्यक्ति दुनिया के किसी कोने में चले जाए, किसी जगह चले जाए, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रह के भी कीचड़ से अफेक्ट नहीं होता, शुद्ध होता, प्योर होता है। इसलिए हमारे यहां जितने भी परमात्मा हैं, जितने भी देवी देवता हैं, सब लोटस लीव में, पद्म पत्र, लोटस के ऊपर बैठे होते हैं। लेट मी सी इफ आई हैव सम फोटोग्राफ। मेरे पास है नहीं इस समय। लोटस लीफ में बैठे होते हैं हमेशा, लोटस के ऊपर बैठे होते हैं हमेशा। इस समय मेरे पास फोटोग्राफ नहीं। इसलिए जब भी हम महापुरुषों के पास जाते हैं, उनके प्रणाम करते हैं, उनके पांव को छूते हैं, क्योंकि दे आर स्टैंडिंग ऑन द ट्रूथ। लोटस सिंबलाइज करता है सत्य को। सत्य कहीं पे भी हो सकता है, और वो सत्य पे स्थापित है। और जो सत्य पे स्थापित है, जब हम गुरुओं के, महापुरुषों के पास जाते हैं तो उनको पांव छूते हैं, क्योंकि सत्य पे स्टैब्लिश है। वो पाप से लिप्त नहीं होता। Nothing in this world disturbs him. Nothing means nothing. दुनिया में कोई बड़ी से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा शोक उसको परेशान नहीं करता, क्योंकि वो जुड़ा किससे है, जुड़ा किससे। और अभी तो हमें पिद्दे पिद्दे दुख भी परेशान कर सकते हैं। किसी ने आपके बारे में किसी और को, किसी और से किसी और को कुछ कह दिया, आपका मेरा बीपी बढ़ जाता है। सन्यासी वो है, तो आई एम रिपीटिंग अगेन मोनोटोनसली, भोगी वो है जिसमें बहुत सारी डिजायर है और उसका पर्पस है डिजायर को फुलफिल करना। योगी में भी बहुत ज्यादा डिजायर्स है, उसका पर्पस है डिजायर को कम करना। सन्यासी में बहुत कम डिजायर्स है, उसका पर्पस है मोक्ष प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जीना। ज्ञानी में कोई डिजायर नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि उसने अपना पर्पस फुलफिल कर लिया। तो जो भोगी योगी बने, तो जो आदमी भोग विलास में व्यस्त और पस्त है, उसके लिए सबसे पहले कोई लक्ष्य बनाए, योग करे, कोई पर्पस बनाए। विदाउट ए पर्पस यू आर लाइक ए चिकन विदाउट हेड। विदाउट ए पर्पस शोर बहुत मस्त है, चिकन फ्लाइट है विदाउट पर्पस। चिकन कभी देखा, मुर्गी जब उड़ती है बुड़बुड़ 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 शोर बड़ा मचाती है, लेकिन मूवमेंट कितनी करती है, यहां से 2 फीट तक, 3 फीट तक। जिनकी लाइफ में पर्पस नहीं है, वो शोर बहुत मचाते हैं। मैं ए किता जी, मैं ए किता, मैं अपने मुंडे का ब्याह किता, मैं मकान बनाया, मैं कुड़ी का ब्याह किता, बिग डील। शोर बहुत मचाते हैं भोगी लोग।
लेकिन अचीव कुछ नहीं करते। योगी ईगल की तरह है, शोर कम मचाते हैं और दूर तक चलते हैं। सन्यासी परमात्मा के बहुत करीब हैं और ज्ञानी प्रभु में। इस पे आगे विचार करेंगे। किसी ने प्रश्न पूछा है कि आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, तो हम एक प्रोग्राम हमेशा करते हैं हफ्ते में, ये जब सीजन खत्म हो जाए उसके बीच में एक संडे को हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन का, यदि आपको क्वेश्चन का नंबर चाहिए जहां पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो मुझे इस समय तो याद नहीं है वो नंबर, तो मैं आपको एक नंबर दे देता हूं जिसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए। और यदि आपको फ्यूचर की कोई भी डिटेल चाहिए तो उस नंबर से आपको व्हाट्सअप, प्लीज डोंट कॉल इन दिस नंबर, जस्ट अ व्हाट्सअप नंबर। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको वो नंबर भेज दूंगा जहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। और यदि आपको फ्यूचर इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो आप इससे ले सकते हो। 9811362366। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो लोग जूम लिस्ट में नहीं है, जूम ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट में नहीं है, वो भी अपना मैसेज इसमें डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं। आई विल पुट देम इन द जूम ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट। फ्यूचर जो भी हमारे कम्युनिकेशन होगी वो उसी जूम ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट से होती है। थैंक यू।